जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज पीछे आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा इंटीग्रेटर का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सवाल हो सकता है। हम उसको ट्राई भी करेंगे। सबसे पहले अगर सवाल की बात करें तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट a रेज़ टू द पावर e रेज़ टू द पावर ln sin x और इसकी वैल्यू बता रहा है x+2। ठीक है। हालांकि ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे जो वैल्यू पूछी गई है वो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हम इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ हम सिर्फ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही नहीं बल्कि इसको मिसलेनियस की तरफ सॉल्व करने वाले हैं, यानी इसके आगे भी नए नए पर्सपेक्टिव में सोचेंगे और देखेंगे कि इसको और कॉन्सेप्चुअली किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन अपने आप में ही कंप्लीट है और बहुत ही अच्छा सवाल भी बन सकता है और बना भी है, लेकिन इसके आगे भी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उस सब कुछ हम चेकआउट करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो पूरा एंड तक देखो। सबसे पहले अगर आप समझो तो एक आइडेंटिटी है, जैसा हम कहते हैं e रेज़ टू द पावर ln और यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो तो इसकी जो वैल्यू आती है वो फंक्शन के बराबर आती है। अब ऐसा होता इसलिए है, मैं आपको अगर पूरा समझाऊँ तो इसको पूरा ले लो, यानी ये वाला जो टर्म है ना इसको हम y मान लेते हैं और देखो अगर हम मान लेते हैं e रेज़ टू द पावर ln फंक्शन क्या है sin x, अगर इसको y मान लिया दोनों साइड लॉग लेंगे ln e रेज़ टू द पावर ln sin x बराबर ln y। अब समझिए log m रेज़ टू द पावर n, आपको ये दोनों पता ही होगा। log m रेज़ टू द पावर n को लिख सकते हैं हम n log m। ठीक है। n log m के अकॉर्डिंग ये वाला जो क्वांटिटी है ये हो जाएगा n की वैल्यू क्या है ये वाला, यानी ln sin x ln e बराबर ln y। अब ln e की वैल्यू और ln है तो बेस e रहा होगा, बेस और यहाँ पे x जो है e है, ये दोनों सेम है यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे आएगा ln sin x बराबर ln y। ठीक है। यहाँ पे हमें क्वांटिटी मिल गया ln sin x ln sin x इज इक्वल्स टू ln y। ठीक है। तो ln से ln गया, यानी यहाँ से हमने देखा कि sin x बराबर आ गया y। अब देखिए जब हमारा sin x y के बराबर है और y हमारा इसके बराबर है तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन बनेगा e रेज़ टू द पावर y और y की वैल्यू है sin x dx। इंटीग्रेशन बनेगा अपना। ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। ये जो क्वांटिटी है इसको अगर हम t मान लेते हैं, e रेज़ टू द पावर sin x इज इक्वल्स टू t, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड क्या होगा, दोनों साइड लॉग लेंगे तो sin x log a बराबर log t। किया गया हमने दोनों साइड लॉग लिया तो log m टू द पावर n n log m, यानी sin x log a इज इक्वल्स टू log t। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे क्या करना है समझिए। अब इसके आगे कुछ समझने लायक बातें हैं जो हमें समझना चाहिए। क्या करना चाहिए, अब हम इनको डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ दी साइड। तो क्या होगा, log a कांस्टेंट वैल्यू हो गया तो इसको बाहर निकाल लेते हैं।
साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लॉग टी का 1/t, और क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी का भी डेरिवेटिव करेंगे तो डी टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे हमें डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे रिप्लेस करें, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/t डी टी अपॉन लॉग ए इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन लॉग ए कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं इंटू टी। कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस एक्स को यहाँ लिखा जा सकता है इन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 एक आइडेंटिटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉस एक्स की वैल्यू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी अपॉन लॉग ए इंटू टी, टी की वैल्यू टी रहने देते हैं 1 माइनस, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की वैल्यू में चाहिए, साइन एक्स की वैल्यू अगर इस इक्वेशन को आप देखें जरा तो क्या साइन एक्स की वैल्यू मिल जाएगा, लॉग टी अपॉन लॉग ए। ठीक है, और आपको पता है ना लॉग टी अपॉन लॉग ए, अगर इन दोनों का बेस सेम कर दिया जाए या फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं लॉग टी बेस ए, क्योंकि लॉग टी अपॉन लॉग ए को लॉग टी बेस लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट अगर लिखूँ तो लॉग टी बेस ए का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू लॉग टी अपॉन लॉग ए यानी लॉग टी बेस ए है, और इसका स्क्वायर चाहिए हमें, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझिए ये डी टी मतलब डी एक्स का वैल्यू मिल गया हमें, और यहाँ पे अगर इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 मान लें तो फ्रॉम 1 एंड 2 पहले और दूसरे से देखिए और इंटीग्रेशन देखिए क्या बनता है, ए रेज़ टू द पावर साइन एक्स को हमने क्या माना था, टी माना था, तो टी डी एक्स की वैल्यू ये रही, पुट कर दीजिए टी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन लॉग ए कॉन्स्टेंट है इंटू टी इन रूट 1 माइनस लॉग टी विद बेस ए का होल स्क्वायर। मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए ए रेज़ टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो टी पुट कर दिया, इसके प्लेस पे डी एक्स की वैल्यू ये रही, इसको पुट कर दिया, अब देखिए टी से टी गया, बचा क्या, लॉग ए कांस्टेंट वैल्यू है 1 अपॉन लॉग ए इन इंटीग्रेशन डी टी अपॉन इन रूट 1 माइनस लॉग टी विद बेस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ टी एक्स अपॉन इन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये शायद आप लोगों को पता हो, नहीं पता है तो याद रखने की जरूरत है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ये इंटीग्रेशन होता है, इसके अकॉर्डिंग इसका जो वैल्यू है आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या बनेगा 1 अपॉन लॉग ए इंटू साइन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है लॉग टी बेस ए अपॉन ए की वैल्यू 1, ये क्वांटिटी बना ऐसा प्लस सी। ठीक, लॉग टी विद बेस ए, लॉग टी विद बेस ए, लॉग टी विद बेस ए इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू साइन एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन एक्स कट जाएगा, 1 अपॉन लॉग ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, ये हमारे इंटीग्रेशन का आंसर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। और इसको कंपेयर करिए क्योंकि इंटीग्रल की वैल्यू दे रखा है हमें एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू, टू की वैल्यू कांस्टेंट सी हो गया। ठीक, कांस्टेंट की वैल्यू 2 मिल गया हमें।
कोएफिशिएंट से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे 1/log a बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं थोड़ा यूज करता हूँ। यहाँ देखिए 1/log a कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू 1, इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका कोएफिशिएंट 1/log a। यहाँ से log a की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, यानी a की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल पावर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो c की वैल्यू है ना वो 2 है। अब यहाँ से सीखने वाली बात ये है कि हालांकि सवाल में तो बस कांस्टेंट का पूछा था वैल्यू, जिसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, आंसर आ गया। लेकिन हमें सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना था, हम इसके आगे जाएंगे। आगे कैसे जाएंगे समझिए। हमने अब करना क्या है, अगर क्वेश्चन में हम ऐसा कुछ कह दें कि यहाँ पे जो c है वो क्या है, साइड ऑफ अ क्यूब, ये क्यूब का साइड है, और फिर वही सिनेरियो वापस ला दिया जाए, यानी n क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया, n क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया। तो अब बताइए एरिया ऑफ n क्यूब, अगर c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, क्यूब का साइड है, तो आपको पता होगा यहाँ से कि इसको निकालने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है। तरीका ये है कि एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² होगा, इसका भी 6a² होगा, तो इसी तरीके से इसका भी 6a² होगा, तीसरे क्यूब का, चौथे का भी, पांचवें का भी। तो n क्यूब का कितना होगा, उसका भी 6a² होगा। लेकिन कंबाइन एरिया फाइंड आउट करना है, तो कंबाइन एरिया के लिए हमें टोटल n क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो एक क्यूब के लिए 6a², दो क्यूब के लिए 2 टाइम्स ऑफ 6a², तो n क्यूब के लिए n टाइम्स ऑफ 6a², n टाइम्स ऑफ 6a²। उसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें ये वाला एरिया, क्योंकि हमें सिर्फ सरफेस का एरिया चाहिए, अंदर वाला एरिया नहीं चाहिए। तो आप समझिए, दो क्यूब हैं, दो क्यूब में सिर्फ ये वाला एक एरिया माइनस होता है, क्योंकि ये भी सरफेस में आ जाएगा, ये सरफेस में नहीं आएगा। 3 क्यूब में ये 2 माइनस होंगे, सिमिलरली 4 क्यूब में 3 माइनस होंगे, 5 क्यूब में 4 माइनस होंगे, और n क्यूब में n-1 माइनस होंगे, n-1 माइनस होंगे। और एक का एरिया क्या होगा, इसका a² और इसका a², यानी 2a²। ये जो वैल्यू आती है ना, ये 2a² इंटू 2n+1 आता है। और सॉरी, यहाँ पे साइड c है, तो 2c² एरिया ऑफ n क्यूब इंटू 2n+1। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे भी पूछ सकता है, अगर मान लीजिए n के प्लेस पे कुछ दे या फिर ना दे, डायरेक्ट आपसे n के टर्म्स में पूछ ले, तो एरिया ऑफ nth क्यूब पूछ सकता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमने क्या किया, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, इसी तरह से हमने n सर्कल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और हमने बताया ये जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड सबका सेम है और ये सर्कल ही सब सेम है, और उसने कह दिया यहाँ से जो रेडियस है वो c के बराबर है, ठीक है। और एक चीज़ और बोल दिया, रेडियस c के बराबर, और हमारा जो यहाँ से लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो डायमीटर का 1/4 टाइम्स है। तो यहाँ से हो जाएगा 2r की वैल्यू 2c डिवाइडेड बाई 4, यानी c/2। तो यहाँ से आप पूछ लें फ्रॉम द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल टू सेंटर ऑफ n सर्कल इनका डिस्टेंस क्या होगा। ये भी हमने फाइंड आउट किया था, उस डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था,
आया था इन रूट, क्योंकि हमारा रेडियस से सर्कल ही सेम है, तो आर स्क्वायर माइनस लेंथ ऑफ कॉर्ड का हाफ का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा इंटू n-1। इस तरीके से वैल्यू आती है। अब मान लीजिए आपको d पता है, आपको an पता है, an/d क्वेश्चन बन जाएगा कि an/d पता करिए, क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है when n is equals to 2 an into dn, क्या होगा बताइए। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है if n is equals to c then an does not equal to dn, ये बताइए। इसी तरह से क्वेश्चन चौथा, मतलब अनेक क्वेश्चन इस टाइप से आप खुद बना सकते हैं, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन, स्पेशली इन जेई मेंस एंड एडवांस। मेंस में तो खैर यहाँ से इसके आगे तो नहीं जाएगा, लेकिन इन एडवांस हाईली चांसेस हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस कर दिया, अलजेब्रा वाला, जियोमेट्री वाला और इंटीग्रेशन कैलकुलस वाला। 3 टाइप के वैरायटी का क्वेश्चन से पूछकर इस टाइप से सवाल 101% रेडी किए जा सकते हैं, और रेडी होते भी हैं। सो यू ऑलवेज हैव टू बी रेडी। और एक्चुअली मैथमेटिक्स यही है, मैथमेटिक्स यही है कि उसको आप अच्छे ढंग से सीखो और इम्प्लीमेंट करो। देखो जैसे हमने अभी इस पे एक पूरा सेशन लिया अच्छे से, इस पे भी एक पूरा सेशन लिया अच्छे से, समझा हमने। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो आप। और इन दोनों का यूज करके इस कैलकुलस में भी सवाल बनाए जा सकते हैं। यानी मैथमेटिक्स में सवाल कहीं से भी और कभी भी कितना भी आ सकता है, और कैसा भी सवाल आ सकता है। तो ये वही बच्चे कर पाएंगे जो सच में मैथ्स को सीरियस लेकर और उनसे मैथ्स को समझते हैं कि एक्चुअली मैथमेटिक्स क्या है, और इवॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो यू ऑलवेज हैव टू बी रेडी कि आपको कैसे क्या करना है। ओके, सो ट्राई करिएगा। ये एक बार आप वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो ये वाला भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरा इस टाइप का आप खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। कुछ नया वेरिएशन अगर आ रहा हो दिमाग में कमेंट में बताना, और किसी नेक्स्ट वीडियो में तब हम कोई और मैथ का अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण।